सदीक जान, लॉन्ग मार्च की हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी पर हमने बात करनी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो बयानात दे रहे हैं वो कुछ मिक्स से हैं। पहले तो इस तरह की बात नहीं करते थे, धमकियां अब भी हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं जी बात तो करें। इमरान खान अगर बात करना चाहें तो गारंटी कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी है वो सब बात करने को तैयार होंगे, हमसे बात तो करें। बिल्कुल उसामा गाजी साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात जानते हैं कि उनको जो गैर आईनी गैर कानूनी जो सपोर्ट हासिल थी इनको मुसलत रखने के लिए अब शायद वो सपोर्ट उस शिद्दत से अवेलेबल ना हो, इसलिए ये साथ साथ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये बातचीत भी करें, ताकि इमरान खान के साथ बातचीत के साथ अगर कोई अगली इलेक्शन की डेट जो इनको सूट करती हो वो अगर तय होती भी है तो इनको कोई मसला ना हो, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह है कि जो तब्दीली हुई है और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जो कमान संभालेंगे तो उसमें चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि अब वो पॉलिसी नहीं चलेगी जो पिछले 8 माह पॉलिसी थी। इस वक्त भी उसामा गाजी साहब मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर जहाँ पर लॉन्ग मार्च ने आना है, जो उनकी मंजिल है, जहाँ पर इमरान खान ने खिताब करने, जो इस वक्त लोगों का जोशो खरोश है वो ये बताता है कि अभी से तादाद निगाह लोग हैं, बड़ी तादाद में फैमिलीज आ रही हैं, तो कल तो बड़ा वाज़ेह है कि कल बहुत बड़ी तादाद होगी। कल वाकई पाकिस्तान की तारीख में रावलपिंडी में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा जितना बड़ा इज्तिमा जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जब आवाम इतनी बड़ी तादाद में होंगी और इदारे भी इस बात को देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम निकले, और साथ ही सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान इस वक्त सड़कों पर हैं और आवाम उनके साथ है, दूसरी तरफ जो लोग सड़कों पर नहीं भी निकले हुए, जो लोग घरों में बैठे हैं, क्या वो इस हुकूमत से मुतमईन है? क्या वो इसलिए निकल रहे हैं वो पुरसुकून है? क्या वो इसलिए नहीं निकल रहे कि वो खुशहाल है? नहीं, आवाम की बड़ी तादाद तो वो है जो इस तरह के प्रोटेस्ट में भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी अपने कारोबार से, अपनी मजदूरी से उससे अलग नहीं हो सकते, जितने बुरे मुआशी हालात हो चुके हैं। आज आपने देखा शरह सूद इन्होंने बढ़ा दी, जब इमरान खान के दौर में 8% तक गई थी तो क्या किस तरह के इन्होंने बयान दिए थे कि इमरान खान ना तजर्बाकार है, हम बड़े तजर्बाकार हैं। आज वो देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, किस तरह की इनकी सूरत हाल है, किस तरह के हालात हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं, मईशत इनसे चल नहीं रही, डॉलर मिल नहीं रहा, हजारों कंटेनर जो है वो पोर्ट कासिम पर फंसे हुए हैं, एलसीज खुल नहीं रही, 600 कंटेनर का सामान एक्सपायर हो गया है, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, आज जो महंगाई का दादोशुमार है उन्होंने भी चौंका के रख दिया है, हर चीज महंगी हो रही है। पहले इमरान खान के दौर में चीनी महंगी होती थी तो ये कहते थे क्योंकि इसके अपने साथ हैं सारे चीनी से मुतल्लिका लोग, तो इसलिए ये महंगी हो रही है, अब तो वो सब इनके साथ हैं। तो हालात जो हैं वो हुकूमत के बहुत ही ज्यादा खराब हैं और हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि किसी वक्त भी अपने बोझ से गिर जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं उसामा गाजी साहब कि आप इमरान खान साहब को, उनके कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि आपको अब बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको इस हुकूमत को जून तक चलने देना चाहिए, आपको जून के बाद इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि जून तक जिस तरह की सूरत हाल है और जितना पैसा देना है पाकिस्तान ने, जो कि नहीं है, और जो इन्होंने मिनी बजट लाना है, जो इन्होंने नए टैक्सेस लगाने हैं, तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है, सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। तो इसलिए देखते हैं उसामा गाजी साहब के हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं। अभी तक तो सूरत हाल जो है इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा टफ है। सदीक, आप इस वक्त माहौल देख रहे हैं रावलपिंडी में, लेकिन ये स्टेज का क्या मामला, बार बार जगह बदलना और उसके बाद हेलीकॉप्टर को लड़ने की इजाज़त नहीं, जबकि GHQ की तरफ से कह दिया गया परेड ग्राउंड में कोई इतराज़ नहीं है, फिर हुकूमत को मसला क्या है? एक तरफ खुद कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जान को खतरा है, राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक सेफ ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान साहब आए और उनकी जान को खतरा होते हुए वो कह रहे हैं कि मैं मौत से नहीं खौफ ज़दा होता, मैंने लोगों में आना है। तो फिर हुकूमत क्यों जानबूझकर मजीद खतरे को बढ़ा रही है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ बयान भी दे रहे हैं, थ्रेट अलर्ट भी जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुश्किलात भी खड़ी कर रहे हैं। असल में जो स्टेज की जगह की तब्दीली के हवाले से एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तहरीक इंसाफ स्टेज लगाना चाहती है वहाँ पर कुछ हसास जो है वो मकामात हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड इर्द गिर्द, एक तो ये वजह थी, दूसरा देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अगर इस्लामाबाद में नहीं उतरने दिया जाता, अगर इमरान खान साहब जो है वो परेड ग्राउंड में नहीं उतर सकते तो फिर इमरान खान साहब को उतरना पड़ेगा बारानी यूनिवर्सिटी, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी में, या फिर उनको करना पड़ेगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो अगर वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम या बारानी यूनिवर्सिटी उतरते हैं तो वहां से इमरान खान साहब को फिर आगे जाना पड़ेगा, तो स्टेज इसलिए आगे जो है वो बनाया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है, एक जो असास मकामात वाला मामला है, दूसरा इमरान खान के उतरने वाला मामला है, तो इस वजह से जो है वो जगह बार बार चेंज हो रही है। देखते हैं हमारा सूरत हाल क्या बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।